चुनाव नतीजों के बाद पहली बार तेजस्वी यादव कैमरे के सामने आए और जिस अंदाज में सामने आए उसने बिहार की सियासत में बिजली गिरा दी है। जी हां, सही सुना आपने, ये वही तेजस्वी यादव हैं जो अब तक चुप बैठे थे। लगातार तेजस्वी यादव के चुनाव हारने के बाद उनसे सवाल किया जा रहा था, लेकिन तेजस्वी यादव जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे। इसके पीछे का कारण था, कई राज थे जिसका खुलासा आज उन्होंने कर ही दिया। नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। तेजस्वी यादव चुनावी माहौल में खूब बोला करते थे, लेकिन जैसे चुनाव परिणाम समक्ष आया तो चुप से हो गए, मानो कि तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लग गया हो। ऐसे में सत्ता पक्ष उन पर आरोप लगा रही थी और देखा भी गया कि चुनाव परिणाम के बाद सभी विधायक एनडीए की जीत कराए शपथ लिए, विधानसभा सत्र चला। इस दौरान भी तेजस्वी यादव वहां पे मौजूद नहीं हुए, तो उनकी गैर मौजूदगी पर सत्ता पक्ष ने सीधे तौर पे आरोप लगाया कि उन्होंने विधानसभा की मर्यादा को भंग किया है और विदेशी यात्रा कर रहे हैं, यानी कि उन्हें सिर्फ जुमलों की सरकार से मतलब रहती है। यानी कि तेजस्वी यादव पर बड़ा तंज कसा जा रहा था, लेकिन ऐसे में तेजस्वी यादव आज खुलकर सामने आए और ऐसा बोले जिसका साक्षी पूरा देश बना। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि यह चुनाव नहीं था, यह सिस्टम की ताकत बनाम जनता की आवाज थी। लोकतंत्र हारा है और सरकारी मशीनरी जीती है। यह बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी। यह सिर्फ आरोप नहीं, सीधे तौर पर एनडीए पर एक तंज है। राजद की सीटें 75 से गिरकर 25 पर आ गई, पर तेजस्वी का कहना साफ है कि मैं हर जिले में गया, जनता मेरे पक्ष में थी, लेकिन वोट और नतीजों के बीच कुछ ऐसा हुआ जो देश को जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि जमीन पर लहर राजद की थी, लेकिन नतीजे कहीं और लिखे गए। बहुत बड़ा जवाब दे रहे तेजस्वी यादव। तेजस्वी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पूरा चुनाव सत्ता ने अपने तरीके से डिजाइन किया है। उनका दावा माई बहिन मान योजना, पेंशन योजना, फ्री बिजली योजना, ये सब राजद के विजन थे, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन एनडीए ने उन्हें चुनावी हथियार की तरह पैकेजिंग कर बेच दिया। अब तेजस्वी ने आरोप ये तक लगाया कि आचार संहिता लागू होने से 10 दिन पहले महिलाओं के खातों में 10-10 हजार भेजे गए और पूरे बिहार में 40,000 करोड़ रुपए सिर्फ चुनाव से पहले खर्च कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मतदान वाले दिन भी पैसे भेजे गए, किसानों को, महिलाओं को, हर वर्ग को। अब तेजस्वी का ये कहना काफी मुश्किल है। इस बार 32 लाख ज्यादा वोट हमें मिले हैं और जनता बदलाव चाहती थी, लेकिन बदलने वाली सिर्फ उम्मीदें थी, नतीजे नहीं। उनका एक तंज भी सामने आया, कहा कि जनता से ज्यादा तो एनडीए के जीत कर आए विधायक खुद नतीजे देखकर हैरान थे। और तेजस्वी ने आखिरी बार में ये तक कह दिया कि अगर किसी की हार हुई है तो वह जनता की उम्मीदों की हुई है, लोकतंत्र की हुई है, जीत सिर्फ मशीनरी की हुई है। और यही लाइन पूरे बिहार के राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा का विषय बन गया है कि आखिरकार तेजस्वी यादव चुप क्यों थे और चुप के बाद बोले तो ऐसा बोले कि सब हैरान हो गए। देखिए, तेजस्वी यादव का ये बयान यूं ही नहीं है, क्योंकि हमने भी कई बार तेजस्वी यादव से कोशिश की थी कि आखिरकार चुनाव हारने के पीछे का मेन कारण क्या था। ऐसे में तेजस्वी यादव कभी एयरपोर्ट पे दिखते थे, वहां भी चुप रहते थे, जवाब कभी नहीं दिए। ऐसे में सत्ता पक्ष आरोप लगा रही थी कि वो हार गया, वो क्या ही बोलेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव क्या सोच रखे थे, आज सामने आ ही गया। उनके पीछे का हार का कारण जिस तरह से वो बताती नजर आ रही है, सीधे तौर पे सत्ता पक्ष पर एक बड़ा तंज और बड़ा खुलासा है। देखिए, देखा भी गया था जब चुनावी माहौल था तो राजद के जितने भी विधायक थे काफी एक्टिव जमीनी स्तर पर नजर आ रहे थे। कई लोग तो ये तक कह देते थे ऑन कैमरा कि हम ही जीतेंगे, लेकिन परिणाम बिल्कुल विपरीत आया। एनडीए की प्रचंड जीत हुई और ऐसे में राजद विधायकों के मुंह पर ताला जड़ गया। लेकिन तेजस्वी यादव का चुप होना ये काफी बाकी लोगों के लिए, आम जनता के लिए भी एक चर्चे का विषय था कि चुप क्यों है, बोल क्यों नहीं रहे। देखिए, तेजस्वी यादव इन तमाम मुद्दों पर आज बोल दिए।
ऐसे में तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है, जो बातें कही है, अब सत्ता पक्ष इस पर क्या जवाब देती है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, यूं ही अपडेट लेकर आएंगे। धन्यवाद।